वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग जेई डायरेक्ट में टी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट टॉपिक हम लोग लिए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखो, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर सेकेंड। Cu सेकेंड का मतलब है Cu2+। तो ऑर्गन के बाद इसका कन्फिग्रेशन लास्ट में देखोगे 3d9 आता है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। वेयर एज Cu1 का मतलब है कॉपर प्लस आयन। इसका ऑर्गन के बाद देखोगे कन्फिग्रेशन 3d10 आता है, लास्ट में 3d10 है, इसमें 3d9 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बच्चे, वैसे अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से तो 3d10 ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि कम्प्लीटली फिल्ड है। 3d9 ना तो हाफ फिल्ड है ना तो फुल फिल्ड है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए। लेकिन Cu2+ आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसकी स्टेबिलिटी Cu2+ की आयन Cu+ आयन के कंपैरिजन में, मतलब Cu2 की स्टेबिलिटी Cu1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो Cu2+ आयन होता है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जो इसके सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी को कंपेंसेट कर देता है। ठीक है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा 3d10 से, उसको कंपेंसेट कर देता है। इसीलिए Cu2+ आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ड्यू टू हायर हाइड्रेशन एनर्जी। तो आंसर देखते हैं, Cu2 इज लेस स्टेबल। देखने में लग रहा था लेकिन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 1 एंड कॉपर 2 डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कॉपर सॉल्ट, ये भी नहीं है। कॉपर 2 इज मोर स्टेबल, क्यों होता है अभी हमने डिस्कस कर लिया है। और इक्वली स्टेबल ये भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। 2 में क्या बोला गया देखते हैं। दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 एंड 2। द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप एमंग द ट्रांजिशन एलिमेंट अनलाइक पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है एकदम ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, तो ऊपर से नीचे आने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, क्योंकि नीचे आने पे डी और एफ सबसेल होता है, तो जिसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होती है। तो जैसे मोलिब्डेनम 6 और टंगस्टन 6 ले लो। जो हमारा मोलिब्डेनम है, इसका 6+ को हम लोग 6 जैसे कॉपर में बोला था, और टंगस्टन दोनों सेम ग्रुप का है। तो टंगस्टन 6 जो है ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होती है। सेकेंड स्टेप है कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वीक एसिड। ये भी सही है, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख सकते हो, हाइड्रोजन के बाद कॉपर आता है। तो जो हाइड्रोजन के बाद आता है वो किसी भी एसिड से हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर सकता है। और अगर एक्सपेरिमेंटल डाटा में देखोगे तो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34, और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। मतलब अगर कॉपर और हाइड्रोजन का रिएक्शन करें तो कॉपर का रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन नहीं होगा। मतलब H+ से H2 नहीं बनेगा, Cu2+ से Cu बन जाएगा। तो इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट में सही है, कैन नॉट लिबरेट। तो सही है, तो 1 और 2 दोनों करेक्ट। सी पार्ट है, तो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड देखो, ए ट्रांजिशन मेटल एम एमंग स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन हैज हाइएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ M+ आयन एज। M+ आयन का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा है बोर मैग्नेट्रॉन में नियरेस्ट इंटीजर। तो ये तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दो क्वेश्चन आपको पूछ लिया एक ही क्वेश्चन में। सेकेंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, सबसे पहले ये देखना है। तो क्रोमियम की होगी। क्यों होगी क्रोमियम की? बाकी सब में 3d2 है, सॉरी 3d2 की बात नहीं करेंगे, 4s2। सब में देखोगे 4s2 है, 4s2 है। स्कैंडियम में भी देखोगे 4s2 3d1 होता है। टाइटेनियम में भी देखोगे 3d2 4s2 होता है। वेनेडियम में भी 3d3 4s2 होता है, सब में s2 है। क्रोमियम में 3d5 4s1 होता है, ड्यू टू हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबसेल। मैग्नीज में भी 3d5 4s2 होता है। आयरन का भी 3d6 4s2 होता है। तो ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसमें भी ज़्यादा लगेगी, इसमें भी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि फील्ड है। इसमें भी ज़्यादा लगेगी, हाफ फील्ड है। लेकिन जब एक निकाल देंगे तो ये 4s से ही निकलेगा, दूसरा बाकी सब में। लेकिन जब हम लोग इसकी बात करें, क्रोमियम का है ये, तो इसमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन 3d सबसेल से निकलेगा, इनर सेल से निकलेगा, इसलिए इसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो क्रोमियम की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। ये क्लियर हो गया। तो किसका निकालना है हमें? क्रोमियम का।
क्या क्या है, M प्लस, तो मतलब क्रोमियम प्लस। क्रोमियम प्लस की बात करेंगे तो ऑर्गन, इससे पहले सब में ऑर्गन है, ऑर्गन तक तो सारे कंप्लीटली फिल्ड है। 3d5, तो 3d5 का मतलब है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जो होता है ये होता है स्क्वायर रूट n इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेट्रॉन, और हमें बोर मैग्नेट्रॉन में ही निकालना है। तो स्क्वायर रूट 5 इंटू 5 प्लस टू, तो रूट 35 बोर मैग्नेट्रॉन हो गया। तो 6 जा 36, नियरेस्ट इंटीजर पूछा है तो इसीलिए 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो जो 25 नंबर क्वेश्चन है ये ऑक्सीडेशन स्टेट का है। इसमें क्या बोला गया है, मैग्नीज एग्जिबिट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स ऑक्साइड। एकदम सही है, MnO4 माइनस में +7 होता है। 25 का है तो Mn का क्यों +7 होगा 25 नंबर क्वेश्चन में, ऑर्गन 3d5 4s2, तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे ऑर्गन बनने के लिए तो 7 शो कर सकता है। रुथेनियम और ऑस्मियम इसकी RuNOS की इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होती है ऑक्साइड के केस में। यही दो एलिमेंट है जिसका 8 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो भी ऑक्साइड के केस में। एस्केंडियम सो +4 कभी नहीं, क्योंकि एस्केंडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा मैक्सिमम +3 होगा। क्यों, ऑर्गन 3d1 4s2, तो अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन दे भी देंगे तो 3 होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तब इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन आ जाएगा। +4 के लिए तो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, क्योंकि ये इनर सेल से निकलेगा, वो भी कम्प्लीटली फील्ड वाले से, तो +4 ये शो ईजिली नहीं करेगा। ठीक है, क्रोमियम शोज ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन +6, एकदम शो करेगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर, क्योंकि क्रोमियम देखो ऑर्गन के बाद क्या होता है 3d5 4s1, तो सारे इलेक्ट्रॉन दे तो +6 ये मैक्सिमम है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके इसका रिडक्शन हो सकता है, और रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो 1 2 एंड 4 करेक्ट है, 1 2 4 बी पार्ट में है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखो, ये कलर पे है। 26 में क्या है, इन फॉलोइंग पेयर्स द वन इन विच बोथ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर कलरलेस, दोनों कलरलेस होगा। तो कलरलेस कौन होगा बच्चे, जिसमें D0 या D10 कन्फिग्रेशन होगा, क्योंकि D0 और D10 में क्या होगा, डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, और जब डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है तो कलरलेस होता है। एस्केंडियम 3+ है, तो देखो 3d1 4s2 तीनों दे देगा तो क्या होगा, D0 हो जाएगा, कलरलेस। जेडन जिंक का क्या होता है 3d10 4s2 ऑर्गन के बाद, ठीक है, तो 2+ देगा तो 3d10 हो जाएगा, ये भी कलरलेस होगा, तो दोनों कलरलेस ए में हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, टाइटेनियम 4+ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, Mn2+ की बात करोगे तो Mn का 3d5 4s2 होता है, तो उसमें भी D0 D10 नहीं होगा, तो जिसमें D0 D10 होगा सिंपल वो कलरलेस होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है 69, ये पोटासियम डाइक्रोमेट का है, डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टीज़ पे है। ये दोनों इंटर कन्वर्जन होता है, डाइक्रोमेट से क्रोमेट और क्रोमेट से डाइक्रोमेट, लेकिन ये डिपेंड करता है इसके एसिडिक और बेसिक नेचर, दैट इज़ pH पे। डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनेगा जब ये बेसिक मीडियम में रहेगा, मतलब अगर pH 7 से ज़्यादा होगा तो क्रोमेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब डाइक्रोमेट अपने आप क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर 7 से कम होगा तो डाइक्रोमेट स्टेबल होगा, मतलब डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा क्रोमेट। डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनेगा बेसिक मीडियम में, और क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनेगा एसिडिक मीडियम में। तो ये डाइक्रोमेट से क्रोमेट इज शिफ्टेड टू राइट, मतलब डाइक्रोमेट की स्टेबिलिटी कब होगी, जब ये बेसिक मीडियम में होगा। तो बेसिक मीडियम क्योंकि pH > 7 OH- के प्रेजेंस में होगा, तो बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। अब देखो क्रोमियम और मैग्नीज के कंपाउंड में एक कलर वाला भी कंपाउंड क्वेश्चन है 75 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +6 आएगा, और क्रोमियम +6 में D0 होगा, तो ये कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा। यहाँ पे कॉपर का देखो +2 आ रहा है, तो कॉपर +2 में 3d9 होगा, तो D0 D10 नहीं है, तो इसमें डी ट्रांजिशन होगा, तो डी ट्रांजिशन के कारण कॉपर सल्फेट जो है कलर प्रॉपर्टी शो करेगी, और ये ब्लू कलर का होता है, जिसके कारण इसे हम लोग ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं। KMnO4 में भी +7 है, तो D0 आ जाएगा, इसमें भी +6 है, D0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में भी डिस्कस किया है। अल्कलाइन मीडियम में MnO4- I- को, अगर एसिडिक मीडियम होता है तो MnO4- या डाइक्रोमेट I- को I2 में करता है, लेकिन अल्कलाइन मतलब बेसिक में IO3- में करता है, तो डी पार्ट होगा इसका। ठीक है,
तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो एक स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन आया है 112 जो दिख रहा है आपको। इसमें क्या है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। क्रोमेट होता है CrO4 2 माइनस, क्रोमेट होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CrO4, तो एक डबल बॉन्ड होगा, एक और डबल बॉन्ड, 4 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचा है तो 2 सिंगल बॉन्ड। तो इसमें कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड हो गया। अब डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 2 माइनस, तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, CrOCr, एक बीच में आ जाएगा, ऑड है तो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, 3 बच गया, 3 बच गया। अब हमें ऑक्सीजन चाहिए, 2 इसमें दे देते हैं, 3 हो गया, 2 इसमें दे देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन भी 3 3 6 एक साथ हो गए, बॉन्ड भी पूरे हो गए 6 6। तो अब देखो इसके पास 1 2 3 4 5 6, इसके साथ भी 6 और 6 12 हो गया, 12 + 6 18, तो टोटल बॉन्ड 18 हो जाएंगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे हमने डी ब्लॉक में कलर प्रॉपर्टी देखा था, वैसे ही हम लोग ए ब्लॉक लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स में भी कलर प्रॉपर्टी देखते हैं। उसमें डी ट्रांजिशन बोलते थे, इसमें एफ ट्रांजिशन बोलेंगे। तो नंबर ऑफ कलरलेस लेंथेनाइड्स आयंस एमंग द फॉलोइंग एज। तो लेंथेनम और लुटेटियम, लेंथेनम 3+ लुटेटियम 3+ जो है, इसमें अगर ये लेंथेनम और लुटेटियम 3 इलेक्ट्रॉन दे दे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई बचेगा नहीं, लेंथेनम और लुटेटियम, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, तो एफ ट्रांजिशन नहीं होगा और कलरलेस होगा। तो लेंथेनम और लुटेटियम 2 हो गए इसके टोटल।